दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। मैं आपका दोस्त मंगल। दोस्तों, आज 6 दिसंबर आज का दिन बहुत से लोगों के लिए बड़ा पवित्र दिन, बड़े श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन। अम्बेडकरवादियों के लिए, ज़्यादातर भारतीयों के लिए यह बड़ा भयानक दिन, यह बड़ा विप्लव भरा दिन। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन और भारत में एक हल्ला, एक विप्लव, एक तांडव की शुरुआत। इस तरह से आज के दिन को दोनों रूपों में याद किया जाता है। दोस्तों, परसों मुझे मेरे बच्चे ने एक भक्ति संगीत सुनाया, जिसको मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। यह वीडियो देखने से पहले आप उस भक्ति संगीत को सुनना, और आपने सुना भी होगा, लेकिन मैं तो उसको सुन करके भाव विभोर ही हो गया हूँ। परसों से मैं उसी को सुन रहा हूँ। बच्चे ने कहा कि पापा ये सुनो, भक्ति संगीत रिकॉर्ड तोड़ गाना, भजन, जो विश्व में सबसे ज़्यादा वॉच किया गया है। ये चमक, ये दमक, सब कुछ सरकार तुम ही से हो। ये चमक, ये दमक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। दोस्तों, हम कई दशकों से इस पृथ्वी पटल पर प्रयोग कर रहे हैं, और असल में तो हर एक जीव, हर एक प्राणी, हर एक मानव कम से कम इस पृथ्वी पर आकर अपने प्रयोग ही करता रहता है कि यह दुनिया कैसे काम करती है, यह दुनिया क्या है, ये दुनिया कैसे चल रही है, ये दुनिया आखिरकार आई कहाँ से, इत्यादि प्रश्नों के उत्तर वो ढूंढती रहती है अपने प्रयोगों से। हमने भी इस बारे में कुछ प्रयोग किए। प्रयोग करते करते हमें बड़े मणिमाणिक मुक्तक मिले, जिनसे हम निहाल हुए जाते हैं कि इस संसार का तो कण कण में एक अद्भुत शक्ति, एक अद्भुत ज्ञान विज्ञान, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत देवत्व बसा हुआ है, जिसका एक हिस्सा भी हम पकड़ करके कुछ भी करने की कुव्वत प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो शुरू करें। आज जो देश में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, वह सब इस दुनिया के नियमों के अनुसार चल रहा है, और इन नियमों के अनुसार ही उनका पटक्षेप होगा। हमने बड़ा रिसर्च किया है इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर, कि इस दुनिया में कुछ भी क्यों होता है, आखिरकार वह हुआ क्यों, उसकी जड़ें कहाँ हैं। तो हमने पाया है कि हर एक चीज़ की जड़, उसके 3 बिंदु हैं। जैसे कि एक एटम की जड़, उसके 3 पॉइंट हैं, 3 बिंदु हैं, तो उसके 3 हिस्से हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इस ब्रह्मांड के अस्तित्व का कारण 0 और प्लस माइनस है। इन्हीं से
इस दुनिया का उद्भव होता है और इन्हीं में यह जाकर विलोप हो जाता है। जीरो और प्लस माइनस, यही विद्या श्री विद्या कहलाती है। हमने कुछ थोड़ा बहुत इस बारे में काम किया है और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अब जो भारत में जो विप्लव सा होता दिखाई दे रहा है वह हमारी इस सोच की वजह से हो रहा है और ये हमारी सोच ही इस विप्लव का पटाक्षेप करेगी, इस विप्लव का, इस तांडव का नेट रिजल्ट देगी और अच्छा देगी। आपको ये बड़ा अचंभा सा लग सकता है, लगे तो लगे, लेकिन ये तो ज्ञान विज्ञान के सिद्धांत हैं। किसी को कोई भी ऐसा ज्ञान विज्ञान मिल सकता है जिसके आधार पर वो कह सकता है कि ऐसा करने से ऐसा ऐसा होगा। भाई ये प्रिंसिपल ऑफ साइंस है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। इसलिए आज जो भारत में और दुनिया में जो विप्लव सा हो रहा है उसका मेन कारण है इस मंगल के दिमाग से निकलने वाली वाइब्रेशंस। आपके विचार से हम बड़ी बात कह सकते हैं और बड़ी आपको ऐसे लग सकते हैं कि ऊल जलूल वाली बातें हैं, लेकिन ये ऊल जलूल वाली बातें नहीं हैं। आज जो दुनिया में हाहाकार सा मचा हुआ है, तांडव सा मचा हुआ है, विप्लव सा मचा हुआ है, उसका कारण है मेरे और हमारी मिशन ग्रेट इंडिया के लोगों के दिमाग से निकलने वाली विशेष किरणें, विशेष वाइब्रेशंस। क्योंकि दुनिया कुछ और करना चाहती है और कर रही है कि और हम और हमारी मिशन ग्रेट इंडिया कुछ और करना चाहती है, वह जो सबके भले भले के लिए हो, सबके लिए वेलफेयर के लिए हो और जिससे कि ये दुनिया एक स्वर्ग से भी बढ़कर बन जाए। अब ये जो अभी हमने एक गाने का आपको रेफरेंस दिया है, ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, मतलब कि इस दुनिया के कण कण में इतनी अद्भुत शक्ति मौजूद है, अद्भुत ज्ञान विज्ञान मौजूद है, अद्भुत अदृश्य शक्तियाँ वहाँ खड़ी हैं, एंटिटीज आर देयर, और जो इसी तरह से हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं, जैसे कि आप और हम, जैसे कि और दुनिया, जैसे पेड़ पौधे, पानी और ये सब कुछ जो हमें दिखाई दे रहा है, उनको पकड़कर उनकी जड़ों तक जाकर हमें एक ऐसी शक्ति मिलती है जिससे हम कुछ भी कर सकने में समर्थ हो सकते हैं और ऑटोमेटिकली या समझ लीजिए कि ईश्वरीय प्रेरणा से हम इसी काम में लगे हुए हैं। इसलिए अब भारत में बड़ा विप्लव होने वाला है। दुनिया में तो बाद में, दुनिया में हो नहीं हो, लेकिन भारत में तो बड़ा विप्लव होने वाला है। क्योंकि ये विप्लव मिट ही तब सकता है जबकि एक बड़ा विप्लव हो। इस विप्लव का पटाक्षेप भी तब होगा जब एक बड़ा विप्लव हो जाएगा। ये इसके विज्ञान के सिद्धांतों से निकलता है, श्री विद्या के सिद्धांतों से निकलता है और इसका मूल है हमारे दिमाग से, हमारी आत्मा से, हमारे अस्तित्व से निकलने वाली विशेष किरणें। आप इसको किसी भी रूप में समझें, ये आपकी मर्जी है। हमें जो है दिखा है, हमने जो किया है, उसको हम आपको बोलते हैं कि अब ऐसा ऐसा होगा। इसी तरह से 2019 से 18 से देखिए, हमने जो बोला है वही होता जा रहा है और अभी वही होगा। जो भारत के सरपंच बने पड़े हैं, जो भारत के डॉन बने पड़े हैं, जो भारत के चोर हैं, लुटेरे हैं, लफंगे हैं, बदमाश हैं और जो पूरे समाज को जिन्होंने रौंद रखा है, उनको देखना, उनको छिपने को जगह नहीं मिलने वाली। यहीं पर ही नहीं, पूरी पृथ्वी पर कहीं भी छिपने को जगह नहीं मिलने वाली। ऐसा ही होकर रहेगा और ऐसा बड़ा विप्लव होगा। हम पहले कह चुके हैं, जैसा विप्लव जम्मू कश्मीर वाली भगदड़ से भी सैकड़ों गुना बड़ा विप्लव होगा। हमें तो एग्जैक्टली बताया गया कि 398 टाइम्स बिगर, वह विप्लव 398 टाइम्स बिगर होगा। अब 398 टाइम्स का क्या था, हमें तो उन्होंने बताया, लेकिन हम आपको बता नहीं रहे। ऐसा ही होगा, इतने लोग प्रभावित होंगे। जम्मू कश्मीर की जो भगदड़ थी, जिसमें जितने लोगों का नुकसान हुआ, जितने लोग प्रभावित हुए, उनसे
398 टाइम्स ज़्यादा बड़ा विप्लव ये होगा। और ये विप्लव तभी रुकेगा जबकि हमारे जो मिशन ग्रेट इंडिया के जो सिद्धांत हैं, जो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट्स में इलस्ट्रेटेड हैं, और ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट्स जो ये विजिबल फॉर्म में है, जो पेपर फॉर्म में है, ये तो है ही। उसके बाद इसके 2 एडिशन और हैं, एक मेंटल और एक स्पिरिचुअल। मेंटल एडिशन क्या है कि उसका मानसिक संस्करण है जो हमारे दिमाग में है, और उसका आध्यात्मिक संस्करण जो डिटेल में है वह उस परम पिता के दिमाग में है, जो उन्होंने हमें बताया है और बताते रहते हैं कि मंगल ऐसा ऐसा होगा। इसलिए ये जो परिवर्तन है, ये जो तांडवता है, बहुतों के लिए बहुत अच्छा और बहुतों के लिए बहुत ख़राब होगा। मरणासन अवस्था में बहुत से लोग चले जाएंगे, लेकिन मानवता एक नई करवट लेगी और ऐसा ऐसा होगा जैसा कभी नहीं हुआ। बाहर से ये जाति व्यवस्था बिल्कुल मिट जाएगी, ये वैमनस्य, ये घृणा और ये लूट खसोट का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। लोगों के पैसे घरों में रखे रहेंगे लोग, लेकिन लोगों को दूसरों का पैसा चुरा नहीं सकेंगे, दूसरों का बुरा कर नहीं सकेंगे। ऐसा संसार आ रहा है। लेकिन उससे पहले है एक विप्लव सा आएगा, बड़ा विप्लव, जो अभी जो विप्लव चल रहा है 2014 से 2024 तक, इसके रेफरेंस में आएगा, इसके रिएक्शन में आएगा। ये जो एक्शन चल रही थी इसके रिएक्शन में आएगा, और हज़ारों साल से जो चल रहा था उसके रेफरेंस में आएगा, और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार आएगा। और वह आएगा हमारे दिमाग से, हमारे शरीर से, हमारे मन से निकलने वाली विशेष वाइब्रेशन की वजह से, विशेष विचारों की वजह से। हाँ, आपके विचार, आपके माइंड बॉडी से, आत्मा से निकलने वाले विचार इतने ही शक्तिशाली हैं, हमको उनका पता नहीं है कि इतने शक्तिशाली हैं। ये जो मैं जिस गाने के आपको कह रहा था, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, यह क्या है कि यह एक धुन है, यह एक भक्ति संगीत है जिसको इतने लोगों ने देखा। वह क्या है कि म्यूजिक क्या है कि उस परमात्मा के एक एलिमेंट है। इसमें म्यूजिक में इतनी शक्तियाँ हैं, इसमें हीलिंग पावर्स हैं, इसमें कुछ भी करने की शक्ति हैं यदि हम साध लें कि ऐसा हो सकता है। हमने तो पढ़ा ही है कि जैसे भाई फलाना संगीतकार था, तानसेन था, या वह था, बादलों से वर्षा करा देता था, ऐसा कर देता था, वह ऐसा था, जो नाचता था तो कुछ का कुछ हो जाता था। तो क्या ऐसा होता होगा? इसके आधार पर कि हमारी जो उपयोग है, इसके आधार पर ये सत्य निकलती है कि संगीत के आधार पर कुछ भी किया जा सकता है। किसी भी मरणासन व्यक्ति को जीवन दान दिया जा सकता है, किसी की बीमारी को दूर किया जा सकता है, आफतों को मिटाया जा सकता है, दुनिया को बदला जा सकता है। यह तो एक एलिमेंट है। इस तरह के कुछ एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन संयोग है, यही संयोग बहुत कुछ करने की हालत में होता है, और अब यही हो रहा है। इसी का नाम श्री विद्या है कि इस प्रकृति के किन किन एलिमेंट्स को आप मिला करके इस दुनिया में क्या कर सकते हैं। और यह काम भारत से हो रहा है, और भारत इस विद्या को, जब भारत में इस विद्या जो ज़्यादा प्रचलित होगी तो इसको सारी दुनिया रिकॉग्नाइज करेगी कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब देखना भारत में भयानक भगदड़ मचने वाली है, और ये सारे लोग, ये जो कर्णधार बने हैं, जो डॉन बने हैं, हज़ारों साल से जो देश दुनिया को लूट रहे हैं, सारे लोगों को अपने गुलाम बने हुए हैं, ये सारे ऐसे भगने वाले हैं कि सारी दुनिया इनका तमाशा देखने वाली है। भाई हमें कैसे पता चलता है? हमारे षड्यंत्र के सिद्धांत से, और उस षड्यंत्र के सिद्धांत जो है उसमें एक हिस्सा है ईश्वर के दर्शन, ईश्वर से बातचीत करना, ईश्वर पर प्रयोग करना, ईश्वर से पूछना, ईश्वर की हेल्प लेना। मतलब कि वह है जो उसका एक हिस्सा है। कौन सा? एक है ये वर्डली रीजनिंग, ये दुनियादारी के जो काज एंड इफेक्ट है कि ऐसा होता है तो फिर ऐसा होता है, ऐसा हो गया तो फिर ऐसा होगा। और भी तीसरा हिस्सा और भी है जिसकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि अब ये जो प्रधानमंत्री, ये गृह मंत्री, ये राष्ट्रपति, ये जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो तो सबके सामने है, सब लोग जानते हैं कि कितना ये गलत कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं दिखाई दे रही,
जो कि गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि गलत कर रहे हैं। जैसे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी ऐसा ही कर रही हैं जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गलत कर रहे हैं। क्यों कि उनको ऑफर हुआ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाओ और हम बन जाते हैं। अरे राष्ट्रपति बनने लायक है, आप में योग्यता है नहीं, है कि नहीं? क्या आप भी जो महाभारत की द्रौपदी का जो बेइज्जती हुई थी भरी सभा में, क्या देश के सामने आपकी बेइज्जती नहीं हुई कि नई संसद का उद्घाटन होगा और तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया गया? निमंत्रण नहीं दिया गया, ये बात हो सकती है, लेकिन इस बात के ऊपर तुम्हारा इतना अपमान हुआ और तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये बताता है कि राष्ट्रपति भी इसी लायक हैं जिस लायक मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी, ये जो शैतानी कंपनी है, ये इनके साथ भी ऐसा ही होगा जो इनके साथ होना है। ये लूट का माल है। कुछ भी करो, कुछ भी मौज करो और कुछ भी मत बोलो, कुछ भी टेंशन मत लो, कुछ भी अपना दिमाग का उपयोग मत करो और बन जाओ राष्ट्रपति, बन जाओ प्रधानमंत्री। देखना तो सही, अब ऐसा ज़माना आ रहा है कि लोगों को कहा जाएगा कि राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, ये मिनिस्टर बन जाओ, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाओ, CGI बन जाओ, लेकिन लोग बनेंगे नहीं, क्योंकि इनकी इतनी कुटाई होने वाली है, इतनी पिटाई होने वाली है, इनको खींच कर इतना मारा जाएगा कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और यही नहीं, पूरे समाज के साथ ऐसा ही होगा, पूरे भारत समाज के साथ, पूरे हिंदू समाज के साथ, पूरे भारत के लोगों के साथ, और उनका बचाव इन्हीं सिद्धांतों की वजह से होगा जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन हम अपनी देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी में करते हैं। आप कहोगे कि यार तुम बड़े बकवास आदमी हो जो ऐसा कह सकते हो। इसमें बकवास की क्या बात है? किसी के पास में कुछ है जो थोड़ा होता है वो उसको कह सकता है कि वैसे भाई साहब मेरे ये जो है ना बैंगन बहुत ताज़ा हैं, बहुत टेस्टी हैं, बहुत अद्भुत वैरायटी है, आप लो और अच्छी सब्ज़ी बनेगी। कोई कह सकता है कि मेरी गाड़ी ऐसी है, ऐसी है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ। और इसकी इन शब्दों के पीछे मेरी दशकों की मेहनत है, रिसर्च है, प्रोग्राम है। मैंने MSc फिजिक्स से किया है, लेकिन MSc फिजिक्स तो उसका सिर्फ एक बुलबुला मात्र है। जो मैंने किया है, जो भगवान के नाम पर मैंने प्रयोग किए हैं, वो ये है कि अब ऐसा ही होगा जैसा मिशन ग्रेट इंडिया वाले फॉलोअर्स बोलते हैं, उसके मेंबर्स बोलते हैं, मिशन ग्रेट इंडिया के जो सिद्धांत हैं, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट जो बोलता है, और जैसा लोग सुबह मिशन ग्रेट इंडिया के सुबह 5 बजे डप्पा प्रोग्राम में अफर्मेशन लोग करते हैं, ऐसा ही होना है। और वे ही लोग निरापद रूप से बचेंगे, बाकी लोग सबको नुकसान होगा। कोई पिटेंगे, कोई कुटेंगे, कोई लूटे जाएंगे, कोई मर जाएंगे, और वही लोग आगे बढ़ेंगे, वही लोग जिंदा रहेंगे, उन्हीं लोगों का भला होगा जो इन सिद्धांतों को मानता है। भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि यहाँ भगवान की लीला ऐसी है कि वह अपने बच्चों को कुछ भी सिद्धांत दे सकता है, कुछ भी शक्तियाँ दे सकता है, कुछ भी कला दे सकता है, कुछ ऐसी अदृश्य एंटिटीज़ दे सकता है जिसके उसके बच्चों को इशारा करते ही वे उसके अनुसार है जो उसको संभव बनाएं। और अब ऐसा होने जा रहा है, चिंता न करें। इन लोगों ने जो दिखाया 2014 से 2024 तक, ये इस बात का प्रमाण है कि जब ये लोग इस सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसा कर सकते हैं, इतने जागरूक होने पर ऐसा कर सकते हैं, जब इतनी शिक्षा बढ़ी हुई तब ऐसा कर सकते हैं, तो इन्होंने पहले कैसा किया होगा। अब इनकी मौत चला रही है। भाई मुझे भगवान ऐसा बोल रहा है, भगवान किसी को मौत नहीं दे, किसी को दर्दनाक मौत नहीं दे, मैं अंदर से ऐसा हूँ, लेकिन भगवान जैसा बोल रहा है कि इन्होंने ऐसा देश के साथ किया ही क्यों? क्या EVM में गड़बड़ी की? क्या फर्जी डिग्री लेकर देश के मठाधीश बन गए, देश के डॉन बन गए, और लोगों को बताते हैं कि जब एक फर्जी डिग्री वाला देश में ऐसा बन सकता है तो तुम भी बन सकते हो। फर्जी डिग्री में क्या बुरा है? और भी बहुत सी बातें हैं जो मुझे भगवान बोलता है, और मैं जानता हूँ कि ये शब्द मेरे द्वारा बोले हुए बड़े रिस्की हो सकते हैं, लेकिन रिस्की क्या है? जब भगवान खुद मेरे सामने खड़ा बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? और जब नहीं बोल सकता तो फिर मेरे उसका क्या संबंध रह जाता है? वो मुझे क्या सहारा देगा? जो तुम्हें इतना प्रेम करता है, इतना शक्ति देता है, इतनी शांति देता है,
और फिर तुम उसके ये नहीं कह सकते कि उसने ये कहा है, तुमको ज़रूरी कहना चाहिए। तो दोस्तों चिंता न करें, अब विप्लव सा आएगा, लेकिन विप्लव के बाद में एक अद्भुत भारत का उदय हो रहा है। और भारत का उदय, उसका संचालन मिशन ग्रेट इंडिया के फॉलोअर्स, इसके मेंबर्स, इससे इंटीमेसी रखने वाले, इससे प्रेम करने वाले ये लोग ही करेंगे। और यह प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में जाएगा और दूसरे लोग भी इसकी नकल करेंगे कि हम भी ऐसा क्यों नहीं कर लेते जो भारत ऐसा कर सकता है। इस समय भारत की बड़ी दुर्दशा है। लोग हंस रहे हैं कि देखो भारत के राज्याध्यक्ष क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या ये घृणा पैदा कर रखी है और क्या है, क्या झूठे, क्या क्या कैसे सारी दुनिया हंस रही है। ऐसा ज़माना आने वाला है कि भारत को देख देख कर लोग अचंभा करेंगे कि ऐसा हो सकता है भाई, कैसा होगा हमें बताओ, और तब भारत और लोगों को बताएगा। तो दोस्तों चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा तो यही सलाह है कि आप लोग भी मिशन ग्रेट इंडिया में शामिल हो जाइए, इसके वही काम करिए जो मिशन ग्रेट इंडिया कहता है। और अवश्य ही अदृश्य रूप से ऐसी पृष्ठभूमि बनती जाती है, क्या बन गई है कि वही होता जाएगा जो हम कहते हैं। और ये जो जातिवादी लोग हैं, जो गुणों का जहाँ सम्मान नहीं होकर के सिर्फ इस बात का सम्मान होता है कि कोई कहाँ पैदा हो गया, इस भयानक सिद्धांत ने भारत का कबाड़ा कर दिया है। और सब लोग ऐसे इसको छोड़ कर भागेंगे, जैसे कि सती प्रथा से लोग दूर हो गए कि भाई ये तो सचमुच अच्छी थी। चाहे सती प्रथा को अंग्रेज़ों का कानून से, अंग्रेज़ों का हंटर पड़ने से ही लोगों में जागरूकता हुई, तो क्या पता कि कोई विदेश के हंटर भारत पर ऐसे पड़े। हम तो नहीं चाहते कि भगवान ऐसा करे, लोगों की आँखें अपना आप ही खुल जाएं, लेकिन हम जिसके लायक हैं वह तो होगा। कहीं दूसरे देशों के हंटर भारत पर नहीं पड़ने लग जाएं, हमें पूरा अंदेशा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि हमारा जो सिद्धांत, जो अद्भुत विद्या है, जो श्री विद्या है, उससे कुछ भी किया जा सकता है यदि हम उसमें पारंगत हो जाएं, उसको जानें और उसके लायक भी बने। क्योंकि उसको जानना ही कुछ नहीं है, उसको सिद्ध करना भी एक बड़ी चीज़ है। हम जिन चीज़ों में फेल हो जाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन वह श्री विद्या ऐसी चीज़ है कि उससे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। इस पृथ्वी पर यहाँ पर पॉलिटिकली, सोशली, रिलीजियसली तो कुछ करना है तो आसान सी चीज़ है। यदि आप चाहो तो ये विद्या इतनी पक्की है कि सूर्य को भी एक छोटा सा गोला बनाकर आप अपनी जेब में रख सकते हैं और वह सूर्य की गर्मी आपको जला नहीं सकेगी, वह आपको नॉर्मल तापमान पर ही रहेगी। इतना अद्भुत सिद्धांत है ये। उसी के आधार पर, उसी का कुछ हमें झलक सी मिली, उसके सिद्धांत पर हम कह सकते हैं कि अब भारत में ऐसा होगा। और यहीं से होगा जहाँ से ये आदमी बोल रहा है, जहाँ से इसके साथी सुबह दान प्रार्थना डप्पा प्रोग्राम में बोलते रहते हैं, जहाँ से हमारा ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट चलता रहता है और उसमें जो सिद्धांत निरूपित किए गए हैं, इलस्ट्रेट किए गए हैं, उन्हीं के आधार पर होना है। हम बार बार ये कह देते हैं, कोई बात नहीं, बहुत से लोग बार बार कहते हैं, बड़े बड़े नेता लोग भी बार बार वही बोलते रहते हैं जो पहले बोले हैं, और वो तब तक बोले जाता रहेगा जब तक लोग मान नहीं लेते, और उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यह उनके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना उनका जीवन खलास हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, भयानक रूप से विदीर्ण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि सबका भला हो, सबका जीवन सुरक्षित रहे, बाल बच्चे सुरक्षित रहे। ये जीवन जो दिया है, हम इसको सुरक्षित रूप से भगवान के चरणों में वापस ले जाकर रख दें कि भगवान ये आपका जीवन रहा, जैसे आपकी मर्जी, जहाँ में रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।